हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का अक्षरा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 18। पाठ का नाम है बहादुर बेटा। तो चलिए हम इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। प्रश्न है कुछ करने को से प्रश्न नंबर 1 है, अपने शिक्षक या बड़ों से पूछकर फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार के बारे में जानकारी प्राप्त कर फर्स्ट एड बॉक्स बनाइए। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त किया है फर्स्ट एड, दुर्घटना या चोट लगने पर डॉक्टर के आने से पहले दी जाने वाली तत्काल सहायता है। नीचे हमने यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स का चित्र बनाया है, आप देख कर बना लीजिएगा। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए कथन को आगे बढ़ाते हुए एकांकी की रचना कीजिए। श्रिया नामक लड़की का घर में प्रवेश। माँ: श्रिया, तुम तो अपनी सहेली अंजू के घर गई थी, बड़ी देर लगा दी बेटी। श्रिया: माँ, वहाँ टेलीविज़न पर बहुत अच्छा कार्यक्रम आ रहा था, मैं उसे देखने लगी थी। पिताजी से: पिताजी, अपने घर भी एक टेलीविज़न खरीद दीजिए ना। तो जैसा कि हमने यहाँ पर इस कथन को आगे बढ़ाया है और एकांकी की रचना की है। एकांकी है टेलीविज़न की उपयोगिता। पात्र है श्रिया, माँ और पिताजी। दृश्य क्या है? घर का बैठक कक्ष। अब चलिए हम एकांकी को पढ़ते हैं। श्रिया घर में प्रवेश करती है। माँ: श्रिया, तुम तो अपनी सहेली अंजू के घर गई थी ना, बड़ी देर लगा दी बेटी। श्रिया: माँ, वहाँ टेलीविज़न पर बहुत अच्छा कार्यक्रम आ रहा था, मैं उसे देखने लगी थी। पिताजी से: पिताजी, अपने घर भी एक टेलीविज़न खरीद दीजिए ना। पिताजी: बेटी, टेलीविज़न खरीदना आसान नहीं है, यह सोच समझकर करना पड़ता है। श्रिया: लेकिन पिताजी, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैंने आज विज्ञान से जुड़ा एक बहुत अच्छा कार्यक्रम देखा। माँ: हाँ जी, बच्चों को शैक्षिक कार्यक्रमों से काफ़ी लाभ होता है। पिताजी: यह बात तो सही है, परंतु टेलीविज़न का अधिक उपयोग पढ़ाई में बाधा भी बन सकता है। श्रिया: मैं वादा करती हूँ कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी, फिर थोड़ी देर ही टेलीविज़न देखूँगी। माँ: यदि बच्चे समय का सही उपयोग करें तो टेलीविज़न ज्ञान का अच्छा साधन बन सकता है। पिताजी: ठीक है, यदि तुम पढ़ाई पर पूरा ध्यान दोगी तो अगले महीने हम टेलीविज़न खरीद लेंगे। श्रिया: सच पिताजी, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगी। माँ: बहुत अच्छी बात है, हमें हर चीज़ का उपयोग संतुलित ढंग से करना चाहिए। पिताजी: बिल्कुल, मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भी आवश्यक है। श्रिया: धन्यवाद माँ पिताजी, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूँगी। सभी प्रसन्न होते हैं, पर्दा गिरता है। अब हम तीसरा देखेंगे कि दिया गया प्रश्न, इस एकांकी का कक्षा में अभिनय कीजिए। तो आप स्वयं इस कक्षा में इस एकांकी का अभिनय कीजिएगा। आगे देखते हैं विचार कल्पना से प्रश्न नंबर 1 है, आप लोग दुनिया की इतनी सेवा करते हैं, कभी कभी हमें भी अवसर दिया कीजिए। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा? इसका उत्तर हो जाएगा, माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि रेड क्रॉस के युवक युवती दिन रात मेहनत कर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे थे। उन्होंने उनके बड़े बेटे संदीप का उपचार भी किया। इसी कारण स्नेह और कृतज्ञतावश माँ ने उनकी आवभगत करने की इच्छा जताई। आगे है प्रश्न दूसरा, क्या आपने कभी बाढ़ का दृश्य देखा है? बाढ़ आने पर आप सुरक्षा के कौन कौन से उपाय करेंगे? तो हाँ, मैंने बाढ़ का दृश्य देखा है। हम क्या क्या उपाय करेंगे बाढ़ आने पर? तो बाढ़ आने पर हमें ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए, बिजली के उपकरणों से दूर रहना चाहिए, स्वच्छ पानी और भोजन का उपयोग करना चाहिए तथा प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर राहत एवं बचाव दल से सहायता लेनी चाहिए। आगे है प्रश्न, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप आदि अचानक आती हैं। सोचिए और बताएं कि इन आपदाओं के आने पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा,
बाढ़ आने पर हमें किसी ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर शरण लेनी चाहिए। सूखा पड़ने पर हमें जल का संरक्षण करना चाहिए तथा अकाल पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए। भूकंप आने पर हमें घर से बाहर खुले स्थान में चले जाना चाहिए। इन सभी प्राकृतिक आपदाओं के समय हमें घबराना नहीं चाहिए और बचाव के लिए कोई गलत या जोखिम भरा कार्य नहीं करना चाहिए। अगला एकांकी से पाठ से प्रश्न नंबर 1 है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर पाठ के आधार पर उनको सही क्रम में लिखिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसा कि नदियों में बाढ़ आ गई, गांव के गांव बह गए, बड़े जोर का तूफान आया है, चारों तरफ हाहाकार मचा है। क्योंकि ये पाठ से कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमें इन्हें सही क्रम में सजाना है। तो बड़े जोर का तूफान आया है, नदियों में बाढ़ आ गई है, गांव के गांव बह गए हैं, चारों तरफ हाहाकार मची है। आगे है प्रश्न दूसरा। संदीप के होश में आने पर डॉक्टर युवक ने किस क्रम में सबका परिचय कराया? सही क्रम चुने। तो यहाँ पर कुछ क्रम में दिए गए, जैसे कि भाई बहन साथी और माँ, बहन भाई माँ और साथी, माँ बहन भाई और साथी, या साथी बहन माँ और भाई। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प ग, माँ बहन भाई और साथी। अगला प्रश्न है तीसरा। पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कि अधूरे थे, हमने यहाँ पर पूरा करके दिया है। इसमें जो कुछ भी कर सके, यहाँ पर पूरा नहीं था, रिक्त स्थान दिया था, हमने यहाँ पर भर दिया है करे। जो युवक है और स्वस्थ है वे वहाँ जाकर लोगों को बचाने का काम करें। तो पाठ में आप देखेंगे तो जो युवक है और स्वस्थ है यहीं तक दिया है, आगे हमने यहाँ पर इसको पूरा किया है वाक्य को। जो धनी है वे धन दे, पूरा किया है हमने यहाँ पर, वे धन दे लिखकर। जिनके पास अनाज है वे अनाज दे। आगे देखते हैं प्रश्न चौथा। निम्नलिखित कथोपकथन किसके द्वारा कहे गए हैं? यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि ये जो कथन है वो किसके द्वारा कहे गए हैं। पहला कथन है कि मेरे पास पैसा तो नहीं है लेकिन जो कुछ हो सकता है अवश्य करूँगी। ये माँ के द्वारा कहा गया कथन है। अगला है मैं नदी के पास क्यों जाऊंगा, वह तो खुद ही हमारे पास आ गई है। ये कुलदीप द्वारा कहा गया वाक्य है। अगला है एक परिवार को तो हम भी अपने घर में रख सकते हैं। ये मधुर के द्वारा कहा गया वाक्य है। जिनके पास अनाज है, ये कुलदीप के द्वारा कहा गया वाक्य है। अगला प्रश्न है पांचवा। ट्रक को देखकर मधुर ने अपनी माँ से बाढ़ पीड़ितों के बारे में क्या कहा? इसका उत्तर हो जाएगा मधुर ने माँ से कहा कि ऐसा लगता है कि ये बाढ़ पीड़ित गांव से लोगों को निकाल कर ला रहे हैं। क्यों माँ? एक परिवार को तो हम भी अपने घर में रख सकते हैं। अगला है प्रश्न छठवां। युवक और युवती द्वारा चलने की आज्ञा लेते समय माँ ने क्या कहा? इसका उत्तर हो जाएगा माँ ने कहा कि आप लोग दुनिया की इतनी सेवा करते हैं, कभी कभी हमें भी अवसर दे दिया कीजिए। आगे प्रश्न है सातवां। एकांकी के कौन से संवाद आपको अच्छे लगे? जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि हमें कौन से संवाद अच्छे लगे, तो मैं नदी के पास क्यों जाऊँगा, वह तो खुद ही हमारे पास आ गई। दूसरा संवाद, हम भी तो आपके ही हैं और फिर आपसे कम सेवा की है क्या। कुलदीप और युवती का संवाद, ये दोनों संवाद मुझे बहुत अच्छे लगे। ये जो है मैं नदी के पास क्यों जाऊंगा, वह तो खुद ही हमारे पास आ जाएगी, ये कुलदीप द्वारा कहा गया था। तो हम भी तो आपके ही हैं और फिर आपने कम सेवा की है क्या, ये दोनों संवाद हमको अच्छे लगे, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपनी इच्छानुसार आपको पाठ का कौन सा संवाद अच्छा लगा। भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है। पाठ में प्रयुक्त निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों का हिंदी बहुवचन रूप लिखिए। दिया गया वॉलंटियर शब्द वॉलंटियर का हिंदी में प्रयुक्त बहुवचन रूप है। अंग्रेजी शब्द का हिंदी में प्रयोग करने पर उनका बहुवचन हिंदी की प्रकृति के अनुसार बनाया जाता है, इसलिए यहाँ अंग्रेजी का बहुवचन रूप वॉलंटियर्स न करके वॉलंटियरों को लिखा गया है। पाठ में प्रयुक्त निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों का हिंदी बहुवचन रूप लिखिए। यहाँ पर कुछ अंग्रेजी के शब्द हैं, जैसे कि ट्रेन, कैंप, स्कूल, डॉक्टर, इंजेक्शन। हमने यहाँ पर बहुवचन बनाया है। ट्रेन का ट्रेनों में विभक्ति सहित, कैंप का कैंपों में, स्कूल का स्कूलों में, डॉक्टर का डॉक्टरों में और इंजेक्शन का इंजेक्शनों के लिए। आगे है प्रश्न, विभक्ति सहित का मतलब है
कि शब्द के साथ लगने वाला परसर यानी कि ने, को, से, में, पर का आदि भी लिखा जाए। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है ट्रेन का हो जाएगा ट्रेनों, लेकिन यहाँ पर ट्रेनों में लिखा है यानी कि विभक्ति सहित है। जैसे कैंप तो कैंपो हो जाएगा, लेकिन कैंपो में लिखा है यानी विभक्ति लिखा है, यानी में, ने जैसे लिखा है के लिए, के, ये सब विभक्ति सहित है। आगे है प्रश्न दूसरा, नीचे लिखे मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरा है हाहाकार मचना, सब कुछ लुटा देना, चैन से बैठना। एक एक करके हम अर्थ भी देखेंगे और वाक्य प्रयोग भी देखेंगे। हाहाकार मचना का अर्थ हो जाएगा चारों ओर अफरा तफरी या कोहराम होना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा बम विस्फोट होने पर बाजार में चारों ओर हाहाकार मच गया। दूसरा है मुहावरा सब कुछ लुटा देना, अर्थात अपनी सारी संपत्ति या सब कुछ खो देना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा युधिष्ठिर ने जुए में अपना सब कुछ लुटा दिया। अगला है चैन से न बैठना, इसका अर्थ हो जाएगा लगातार प्रयास करते रहना या आराम न करना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा जब तक सफलता न मिले चैन से नहीं बैठना चाहिए। आगे दिया है इसे भी जानें, केंद्रीय भाषा संस्थान मैसूर कर्नाटक में स्थित है। ये इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना चाहिए। आगे जैसा कि हमने यहाँ पर इसमें पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।